बेमेतरा जोरदार तालियों के साथ, जयकारा के घोष के साथ, हरिप्रकाश पुंज के साथ सादर समर्पित। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु श्री रामभद्र के सुमन कंठ से आपके ग्राम बेलरगुना में समस्त ग्रामवासी को सहभागिता प्राप्त हुई, सत्कर्म प्राप्त हुई है। मानस मंच एक भव्य आयोजन के रूप में संपन्न होकर जाते गोधूली बेला के पावन अवसर में मेरे पूरा मानस परिवार के सब में प्रणाम प्रेषित करो, स्वीकार हो आप सब। ऐसे एक बहुत बढ़िया कहावत है, सोम के कटोरी में जहर और माटी के दोना में अमृत रखे जाए कौन हाँ ग्रहण करेंगे। आप सब जानते हो
भले वो सोन के कटोरे पर जहर भरे हो मत नहीं पिएगी को, दोनों भले माटी को हो पर न अमृत भरे तो सब चाहते। मैं निवेदन कर रहा हूं आपको ग्राम बेलर दोना कथा अमृत दरसत हम एक सौभाग्य मिले हैं और आप मन के दर्शन हुए थे। आपो मल्ल श्री राम कथा के रूप में ये सौभाग्य प्राप्त हो हम वहाँ दोष अहो भाग्य के रूप में हम आज यहाँ परिलक्षित हुए थे। नमन करो। प्रस्तुत प्रसंग उद्घोषक महोदय के श्री मुख से प्रदत्त है आपके बीच में। श्री रामचरित्र मानस के तीसरे सोपान दोहा नंबर 26 एवं चर्चा करे कहे मन पाछे घर भागवत घरे सरासन बान फिरी फिरी प्रभु मिलो की हूँ धन्य नमो सम आन। एला कौन कहा थे, कब कहा थे और काबर कहा थे, ये जन्म बात आपके बीच में एक भजन पश्चात रखे प्रयास कर दो। ये प्रसंग है इतिहास के सत्य के संगे संग बिल्कुल वर्तमान के और आज और अभी भी बड़ा उपयोगी है। ये मारीच के प्रसंग है, मारीच एक राक्षस और आज हमारे बार कैसे वो बिल्कुल उपयुक्त हो ही आज के परिवेश में जोड़ के चर्चा करे प्रयास कर रहा हूँ। आप सबके एकाग्र चित्त के लिए निवेदन करता हूँ चलन भजन की ओर फिर प्रसंग से जुड़ गए। लखन से रामचंद्र भगवान की लखन से रामचंद्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरा मुझ में कुछ नहीं प्रभु जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। लखन से रामचंद्र संग
सखन श्री रामचंद्र की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, बिनती हरदम ये दास के देहु अभय वरदान। नित्य नैन कर प्रात ही पाठ करूं चालीस, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति 40 वही पूर्ण किन कल्याण। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि, चातक तुलसीदास सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामभद्र जी मानस के मुख्य पात्र सत नमन करो। तोहरो रहले हमरो रहले संघरा प्रणाम प्रभु जी ला। और ये पावन स्थल श्री हनुमंत लाल जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन करत श्री राम कथा में जुड़न एकल पहली मंच के मर्यादा के पालन करत उद्घोषणा मंच भी सम्मान प्रदान। हमर बीच में बैठे विशिष्ट महानुभाव मल्ला भी मानस में केंद्रित भाव के संग नमन प्रेषित है, स्वीकार होए। और ओकर बाद कुछ क्षण जेन अवसर मिले है ओला सुअवसर में बदले के प्रयास करतन। काल है जब पावन काल हो सकते तो अवसर सुअवसर किसी नहीं हुई है ना भाई। दुर्भाग्य तो तब है जब हम काल ला पावन काल नहीं बना सकन, तब हमार दुर्भाग्य है। और उसने ढंग के अवसर ला सुअवसर में बदले प्रयास हम नहीं करन, तब हमार दुर्भाग्य है। आओ ऐसा गोधूली बेला के सुयोग्य सुअवसर प्राप्त हो है ओकर सदुपयोग करतन। ये 26 नंबर के दोहा में जौन बात करे बर है, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हो धन्यन मौसम आन। अतका कन शब्द हावा ये दोहा में। अच्छा ये अतका कन बोला थे तेकर पीछे राज ये है कि हकीकत में ये पहली और कुछ कर चुके हैं, तेकर बाद ये बोला थे। अच्छा एक बात कहूँ, ये कौन है तो कहीं एक नाम मारीच है, एक नाम मारीच है। ये दुरासा के बेटा है। एक माता का नाम ताड़का है, चल मानस में दुरासा के है। ये दुरासा का बेटा है। एकर जगह एक दिन रावण ऐस, रावण कौन है? मोहतस मौली तत्भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। माने हमार जीवन के रावण हमार भीतर जन मोह है तो उन्हें हरे, तो वो है ऐसे कर जगह मारीच जगह। मैं आप ला निवेदन कर रहा हूँ, मारीच कौन है? तब मारीच है लंका रहिया एक रावण के राक्षसी सेना। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ हमार भीतर के रहिया एक ठन ये उज्जैन सेना है, एक नाम है मन। हमार मन ही मारीच आए। आप मन लेके एक बात की चर्चा करे जाही, ये हमार भीतर जे मन है तेने मारीच है। अच्छा तब मन है इसे कहा थे, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, मोर पाछू पाछू धनुष बान धरे रही वो राम हा। और मैं वो लहुट लहुट के देखूँ, मुड़ मुड़ के देखूँ, और वो हम मारे बर मोर पाछू पाछू दौड़ी, ऐसे कहा थे। का संभव इसने हो जाही? विचार करते तो इत्यादि बात ला ये मारीच है कब बोला थे, विचार करत है अपन मन में, ओकर विचार आए, कोनो सुनत नहीं है। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु बिलो की हो धन्य न मौसम आन। ये कोनो बेलर दोना वाले मला सुनावत नहीं है। ओकर आगुम रावण खड़े है और रावण संग कुछ चर्चा हुई, और रावण माने एकर बात है रावण ला अच्छा नहीं लगिस, तो अपन मन में विचार करत है, कोनो सुनत नहीं, ओकर भीतर के बात है। तुलसीदास जी महाराज ये ला सुनिन और लिखिस।
अच्छा ये विचार ला ये करत है तेन कब करत है मैं निवेदन करता हूँ ये मारीच है रावण ला समझावत रावण ऐसे कर जाए कब खरदूषण के 14,000 सेना सहित जब मृत्यु हो जाते और तब रोवत चिल्लावत शूर्पणखा ओकर जगह गिस जैसे भी प्रसंग चलत रही है हमारे उद्घोषक महोदय गोठे सुने हम शूर्पणखा पहली रावण जगह नहीं गिए खरदूषण जगह गिस। अच्छा ओकर बाद खरदूषण पूरा अपने आप में समाप्त हो गए 14,000 सेना सहित में तब वो गिस ओकर जगह और गिस ना तो रोवत गिस और का कहत गिस तो ही जियत दस्कंधर वो सोरठम लिखे है तो ही जियत दस्कंधर मोरी की असी गति होई ऐसे किस तबाह माने शूर्पणखा कहिस कि तोर जियत ले मोर ये दुर्दशा तोला धिक्कार है ऐसे किस शूर्पणखा हरे काम के प्रतीक रावण हरे मोह के प्रतीक तो हमार भीतर के वासना हाँ हमार भीतर के काम हाँ हमार मोह ला जाके प्रताड़ित कर दे धिक्कार है तोर सिन मोहिला अरे धिक्कार है इतना मोह माने इतना कठिन तटस्थ हम जैसे कहे जाते 5 के लगे या 25 लग जाए तोला लेके बिना नहीं छोड़ा चाहे पुलिस लग जाए इसे कहते ना तब वो कहा ओकरे से की से इतना ते हाँ सब कुछ भी छोड़ के माने मोह ला कहना है सब कुछ ला छोड़ के केवल और केवल मोर जीवन में काम होना चाहिए ऐसे कहत रहे और आज तोर जियत ले काम के विरूपीकरण हो गए नाक कान कटा के तो ही जियत दस्कंधर मोरी की असी गति हुई ऐसे कहत किस ना तो रावण हाँ शूर्पणखा समुझाई करी बल बोले सी बहु भांति भवन गयो दस्कंधर नींद परे नहीं राती रात भर रावण की नींद नहीं पड़ी सही मोर बहिनी नाक कान ला कौन काट दिस और काटिस तो कैसे काट दी जो अगर कहीं नहीं हुई और एक ले पहली मोर भाई मन ला मार डरिस इत्यादि इत्यादि सोचिस ओकर बाद रावण है ऐस एक सूत्र आप ला निवेदन करो में रावण लग पहली झटका लगिस खरदूषण मोहिसम बलवंता मारी की सके बिनु भगवंता पर ओकर बाद वो रावण फिर सोचते मोह है ना हमार मोह के प्रतीक बोला लगिस अरे खरदूषण ला मार डरिस तो भगवान है तैसे लागते लेकिन मैं निवेदन करता हूँ अरे मारी की सके बिनु भगवंता इसे हो है लेकिन वो भगवान होई तब ओला मार डरिस मोला नहीं मार सके रावण के सोच अच्छा खरदूषण मार डरी से तोरे से इन बल मार रही से तो ते काबर निश्चिंत होवा था तोला नहीं मार सके तो रावण की नहीं मोला एकर से नहीं मार सके कि खरदूषण हाँ मोरे से तो ताकत वाले रही से लेकिन मोर अत का माया नहीं जानत रही से ऐसे कही से और आगे यहाँ अच्छा तो मैं हाँ बहुत बढ़िया संकेत माने मोह के जीते जी काम के नाक कान कट गए तो ऐसे किस ना तो सबसे पहले वो विचार के इसमें भक्ति के अपहरण करूं सीता जी भक्ति हरे मैं भक्ति के अपहरण करूं और भक्ति यदि कोनो मोर हासिल हो गए ना भक्ति मोला मिल गए तो निश्चित मान काम की प्रबलता मेरे जीवन से कोई नहीं हटा सकते ये रावण की सोच एक अच्छा भक्ति ला पाए बर हमार जीवन में हमला कौन रास्ता चाहिए वो कभू बाप पुरखा जान ही था भक्ति ला पाए बर है तो आप ला साधना के या फिर निवेदन कर दो विरागी त्यागी अनुरागी ये भक्ति पा सकते वितरागी ये भक्ति पा सकते मूर्ख रावण हाँ क्रोध के रूप में क्रोधी होके सीता जी पाए प्रयास करना चाहते और शायद वो मिल भी जाते तेकर बाद भी सीता माने भक्ति लो पा नहीं सके मैं निवेदन करूँ वो आज मारीच के पास आ है और मारीच के पास आए के बाद मारीच ला निवेदन करते मारीच ला निवेदन करिस और निवेदन करके कहिस कि भाई मैं कहा था मोर सहयोग करते तब मारीच किस का सहयोग करे बर भाई मैं तोर खाद पियत हूँ ते जैन की वेतन करूँ तो कहीं सुहा ऐसे करते हाँ सोन के मिर्गा बन जा सोन के हिरण बन जा अच्छा का करे बर है तो कहीं सोन के हिरण ते हाँ बन जा ता और बन के जैन जगह वो
तीन जन हैं वो कुटिया में दुरिया में बेलर दोनों को पार एक जन कुटिया बने तिम तीन जन रही थे वहाँ तो जाना है। और तब किसी वो कौन तेल में जाना था मारीच के ही वो कौन है बोला मैं जाना था सुन मैं निवेदन करत हूँ आपला बोला आज के नहीं मारीच कहिन बोला आज के नहीं मैं कम से कम 20-25 साल पहले जानता हूँ ओकर संगते जे सोचा था तैसना मत कर ये मारीच कही कैसे जान सकते हैं तो बता इसमें हाँ बहुत दिन पहले यहाँ नहीं रहे हमारे समुद्र के ए पार लंका में नहीं रहे हमें समुद्र के ओ पार भारत में रहे हैं। और जब भारत में रहे तो वही दोनों कुमार ओ बखत इकर उम्र 14 साल के रही से इकर उम्र 14 साल के रही से आज लगभग 40 साल के जवान हो गए। तेन बखत 14 साल की उम्र में मोला बिनु फरबान राम ते हिमारा सद जोजन का सागर पारा बिना नोक के बाण में मोल मारे रही से तो 100 योजन समुद्र पार करके भारत में लंका आगे हों। और एक ठन औ चमत्कार होकर मारीच कहीन एक ठन चमत्कार औ है वो ये है कि भई गति कीट भृंग की नाई जह तह मैं देखाऊं दो भाई ये बात कहीन भई गति कीट भृंग की नाई जह तह मैं देखाऊं दो भाई ऐसे की एक मतलब है कि आज से मोल बहुत दिन पहली 25 साल पहली मोला बाण मारे रही से और वो बाण हाँ मारे के बाद मोर ओकर वापस चल दीस और मैं भारत ले लंका आ गए और तब ले वो बाण और वो राम दोनों मोल दिखत है गिरे वो कहीं वो बाण और वो राम मोला दिखत है। अच्छा तो अगर बहुत सुंदर उपमा दिस कैसे दिखत है भई गति कीट भृंग की नाई जह तह मैं देखाऊं दो भाई। एक टन कीड़ा होते कीड़ा भृंगी ओकर नाम है भृंगी कीड़ा। वो कीड़ा के एक विशेषता है विशेषता ये है कि वो दूसरा और कोनो कीड़ा पकड़ लेते हैं। आप मन अनुभव करू सियान मन जानते हो कीड़ा ला अक्सर बरसात के दिन में देखे सुने मिलते हो नाम है भृंगी। वो कीड़ा है दूसरा कीड़ा पकड़ लेते हो पकड़ के ओकर कान के नजदीक में बहुत लंबा समय तक आवाज लगाते तहाँ जिन कीड़ा पकड़े रहते थे छोड़ देते और वो कीड़ा वो इसने भृंगी कीड़ा से लंबा आवाज लगाने वाला हो जाते वो इसने ढंग के जिन दिन के बाण मोला लगे है तेन दिन ले मोरी स्थिति भृंगी कीट के समान हो गए है। वो बाण लगे के बाद राम और बाण मोल आज भी दिखते ए में रावत है ओ में रहे आगू में है पाछू में है ऐसे ओकर झझक मोल लगे रही थे रावण। मैं हाथ जोड़ के विनती करत हूँ ओकर बारे में तोला और अच्छा जानना है तो कम से कम आपला नहीं सुझाते तो तोर गुरु शंकर जी से ते निवेदन कर ले पूछ के देख ले इसे कहिस तहाँ रावण खिसिया के इसके मूर्ख हमारी जो मैं कहता हूँ वो करो और नहीं कहिबे का में है 10 शीश वाले होकर के 5 सिर वाले जगह जाकर शिक्षा लूँ। मैं तो केवल इसने कहे बर गुरु नहीं बनाबे गांव वाले मन बड़ कुछ कहते तेकर से गुरु बना रहे खाए पिए बर छोड़ देवो ऐसे होते निवेदन करो में बहुत जगह होते। अच्छा तुम्हारे घर चौका होतेगा हाँ होते तो अब सब खाए पिए बर छोड़ दे हो खाए पिए छोड़ देवो हम गुरु बनाना है बना ले अपन काम लग करा था ठीक वैसे ढंग के रावण की मैं गुरु भले बना ले हाँ लेकिन मोर 10 ठन मूड है 10 सिर वाले का 5 सिर वाले जगह जाके कुछ शिक्षा ली मैं नहीं लेता मैं जो कहता हूँ वो करो ऐसे कहिस तहाँ ले मारी चहके इसकी अरे शस्त्री मर्मी प्रभु सठधनी वैद्य बंदी कभी भानस गुनी इकर संग दुश्मनी करे में या टक्कर ले में या मतलब कुछ कहे में फायदा होने वाले नहीं ये दूसर के सुनबे नहीं करे और तेकर से एक सुन लेना चाहिए ऐसे कही के मारीच जेन है वो ओकर बात लमाने पर तैयार हो जाते और ओकर बाद बात लमाने पर तैयार होवत है और धीरे धीरे सुरता करत है मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान फिरी फिरी प्रभु बिलो की हूँ धन्य न मौसम आन ये अपन मन में विचार करत है और विचार करत करते भजन सुन लेते और हमू मन एकर बारे में विचार कर देते
लखन श्री रामचंद्र संवर प्रभु तेरे लहुना अजीब लागना। उभय भांति देखे निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक चरना। मारीच के बहुत सुंदर विचार हम आप सब पर एक बहुत बढ़िया संदेश प्रदान करते हैं। उभय भांति देखे निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक चरना। विचार कर, उभय भांति के मतलब दोनों प्रकार से मरना है। उभय माने दो, माने दोनों प्रकार से मरना है। एक मतलब ये है, मारीच के कहना है बात नहीं मानू तो रावण मारही, बात ल मानू तो राम मारही। अब फैसला कर लो,
मरना दोनों तरफ ले, जिन संसार में आए हैं तेन एक न एक दिन जाना पड़ी। अच्छा विचार कर, हम आप विचार करतन, चाहे जीवन भर हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के धंधा कर करके चाहे कहीं करके जीवन भर हम संपत्ति इकट्ठा करलन, तेकर बाद भी आखिर मरना पड़ी। और नहीं तो जेन में सत्संग होवत है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हम मनखे बने तेकर अवसर ये सत्संग करे के है, तेन में करन तब हो मरबो। और 2 नंबर के धंधा करके संपत्ति बनाबो, तेकर बाद भी मरबो। पर मारीच के कहना है दोनों प्रकार से मरना है, तब कैसे मरना चाहिए ये हमला संदेश प्रदान करते हैं। और एक से वो हम आप मन के विचार ला नहीं जानन भाई, लेकिन मारीच के विचार ला कहा था, मरन तब संपत्ति इकट्ठा करत करत हम मर जान, तेकर बजाय सत्संग में रहत रहत मर जान, ये ओकर कहना। अब एकरे से ती मारीच रावण के बात ला मान गए और मान के 1 मिनट भर चुप रहीस। अब 1 मिनट भर चुप रहीस तत्का बेर का वो चुप रहीस तत्का बेर कुछ करत रहीस वो और करत रहीस। मानस में मोर गुरुदेव जी महाराज बड़ा बारीकी से देखे हैं और आप सबके बीच में बोला बताते, वो ये है अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखी हो परम सनेही। ये विचार करत रिसो है, अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। वो जान डरिस मरनत छे की के, और हम मन जाना धन मरनत छे इसे की के, और तब मारीच कहे करे तैसने करना भाई। अच्छा एक बात और बहुत बढ़िया निवेदन करो आप मन ला, जब राम जी अयोध्या से निकल के विश्वामित्र के संग में राम और लक्ष्मण जनकपुर जात रही से। अच्छा जनकपुर अभी नहीं गए, विश्वामित्र महाराज के यज्ञ रक्षा करना है, तब वो जगह विश्वामित्र जी महाराज ओ मतलब धर के ले गए है, और लेगी से तो काबर ले गए है, एकर से ती लेगे है। जब जब यज्ञ करे और यज्ञ धुआं देखे तो पूरा वो राक्षस और राक्षसिया मन के परिवार आवे और आके यज्ञ ला विध्वंस कर दे। एकरे बार इहिल बचाए बार लेगे है ना, तो मैं पूछा वहाँ जतेक जन सब रहते सब मार डरीच ई भले छोड़े है, वो जगह देख लो आप मन। एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानिते निजपत दिन्हा। ताड़कल एक बाण में मार दीस, और ओकर बाद ओकर पूरा जन परिवार है तेनों मारे है। ऐसे लिखे है, पावक सर सुबाहु ही पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा। माने जतेक निशाचरी कटकरी सेनारी सब ला मार दीन, सुबाहु नाम के राक्षस ला अग्नि बाण में, और ताड़का ला एक बाण में, और अन्य राक्षस मन ला घलो मार डरी से। सिर पाव मारीच भला छोड़ीस, तहुल छोड़ीस त यहाँ ले वहाँ भेज दीज। क्या संकेत है ओकर, बिनु फरबान राम ते ही मारा, सद जो जनगा सागर पारा। अब एकर थोड़ा से विचार करते, मारीच ला मारिस नहीं त फेंक काबर दिस, और फेंकिस तो लंकम काबर फेंकिस, और लंकम जब दिस तो समुद्र पार करिस तेन लकाबर लिखिस। थोड़ा विचार करो उनका, बिनु फरबान राम ते ही मारा, सद जो जन गा सागर पारा। ये सब बोल कहे के मतलब का है, एकर कहे के मतलब एक ये है कि भगवान मन ला मारे नहीं, ओला चेते बर समझे बर समय देते। हमार मन ला मार के एक जगह ले दूसरा जगह भेज देते। मतलब ये है कि हकीकत में अब तोला में लंकम भेजा था, 100 योजन समुद्र पार करत हूँ। समुद्र माने हमार जीवन के अभिमान के प्रतीक, समुद्र है देहाभिमान के प्रतीक है। अच्छा समुद्र लो ओ पार कर दी, देहाभिमान से ऊपर उठना
और ओकर बाद लंका में जाना। लंका प्रवृत्ति के नगरी है, माने हमार भीतर जते कंजन विचार है, सांसारिक विचार है, वही लंका है। तो हमार मन ला सांसारिक विचार में या सांसारिक समावेश में भेद देते भगवान। हाँ, और ओकर बाद वो ये जानना चाहते कि अब भी ते हाँ संसार के तरफ रहिबे का भगवान के तरफ रहिबे, एकर बार ओला छोड़ देते। और हमार सौभाग्य तो तब है जब हम झटका खाए के बाद संसार ला छोड़ के भगवान डहर कोनो आ जान तो हमार जीवन धन्य है। और ओकरे से ती मारीच हम मन के प्रतीक है, और ये मन ला यहाँ ले वहाँ भेज दीच और भेजिस तो वाजी में मारीच के मन बदल गए। और मन बदलिस तब वो कहा थे, मन अति हरस जनाव न ते ही आज देखी हों परम स्नेही। जिन ईश्वर अपन स्नेही मान लीस, अपन प्रेमी मान लीस, केवल और केवल प्रेम हो तो ईश्वर से, वास्तविक प्रेम हो तो ईश्वर से, और तब ठीक है। ये बात ल जान के आज अपन मने मन में बहुत हर्षित होवा थे। और ओकर बाद फिर मन में विचार करते, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु बिलो की हूँ धन्य न मौसम आन। हमार मन को नहीं कहे लग जाए तो मैं निश्चित कहा मानस गारंटी देते आपला। हमार मन को न वैसने कहे लग जाए मारीच के समान तो निश्चित है भगवान तोर एक ठन बात ल मानही। भगवान हाँ बिल्कुल एक ठन बात ल मानही। और रामायण ल खोल के देखबे न तो श्री राम के या सगुन ब्रह्म के एक विचित्र रहस्य सामने आते। अभी पहली गांव खिसौरा नगर हमन वहाँ रामायण पढ़े तो प्रसंग मिले, इसमें आप मतलब जोड़ के बताना चाहो। रथ हाँ के है राम तन हेरी हेरी ही नाही, देख निषाद विषाद बस धुनई शीश पछताही। सुमंत्र है जिन रथ में घोड़ा फांदेरी से वो अयोध्या डहर जाए। और राम हाँ बोला नहीं नहीं अब तुमन घर जाओ भाई, हमन गंगा किनारे में जाबो इसे ही से। तो वो घोड़ा लहुट लहुट के देखे, रो रो के देखे, हेरी हेरी ही नहीं। पर मैं निवेदन कर देता हूँ ओतेक रो इस वो घोड़ा है, ओतेक रोवे और तब राम ध्यान नहीं दीस। ओला न तो ओकर डहर गीस न ओला अपन में रखीस। प्रकाश ये मारीच वैसने करत है तो काबर एकर संग जाए बर तैयार हो गए है। ये बात ल अनुभव करो आप मन। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य न मौसम आन। वो राम हाँ वो घोड़ा ओते रोइस, राम के लिए वियोग करिस, राम के लिए बहुत ज्यादा तड़प है। तेकर बाद भी श्री राम ओकर तरफ गीस ना ओला अपन तरफ अवन दीस। लेकिन ये मारीच ऐसने कहा थे मोर पाछू पाछू आही हो और मैं हाँ ओकर आगू आगू भाग हूँ और लहुट लहुट के देख हूँ। तब मोर समान धन्य कोनो नहीं ऐसे कहा थे। तो आप सब जानते हो श्री राम जी वैसने करते। तब मैं पूछा वैसे करत अगर मतलब का है, अगर मतलब ये है कि हकीकत में मन है यदि पूर्ण रूप से ईश्वर में लग जाए तो निश्चित है भगवान दुनिया में कहीं नहीं मांगे मोर भाई, सिर्फ और सिर्फ इंसान लकी थे दुनिया में ते रहेरा तोर मन भल मोला दे दे। श्री राम के बाल्यावस्था के चर्चा करन तो बहुत सुंदर पता चलते। एक दिन माँ कौशल्या बालक राम ला ऊपर अटारी में धर के बैठे रहे, ऐसने चंदा अंजोर दिखत रहे, रात कन के बेरा है। और वो राम जी है माँ कौशल्या की इस माँ ये ऊपर में दिखत तेन काए। श्री राम के बाल्यावस्था में भी विशेष गंभीर होकर भीतर के भाव ओ कहिन ये ऊपर डर दिखत तेन काए। तो कौशल्या माता कहिस लइका सहज में समझ जही या ओरा कहीं बता दे तो मान जही ऐसे करके वो कहिस बेटा राम वो ऊपर में दिखत ना तेकर नाम है चंदा और देवता मन के खेला होना है ऐसे कीजिए। और तब श्री राम जी कहिन माता मुझे वही खिलौना चाहिए। श्री राम के कहना माँ मुझे वही खिलौना चाहिए। अब कैसे करबे बोल देबे तबे बनिए हट कर दी।
श्री राम के कहना है चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन के प्रतीक है। तो भगवान के कहना है नहीं नहीं, मुझे दुनिया में कोई चीज नहीं चाहिए, केवल और केवल मन चाहिए। और ये मारीच अपन मन ला दे डरे है मोर भाई, मन अति हरस जनाव न ते ही आज देखी हूँ परम सने ही। तब विचार कर भगवान का जम्मो काम ला पूरा करी कि नहीं करी, विचार करो आप मन। ये मारीच के प्रसंग में हमला संदेश तब मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य न मौसम आन। ऐसे मन में विचार करत है और मन में विचार करत करत इतना आनंद है, इतना आनंदित है वो मारीच है, लेकिन ओकर बाद भी बाहर ले हंसत नहीं है, बाहर ले हंसत नहीं है, पर भीतर 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 खूब हंसत हो है। अच्छा बाहर ले नहीं हंसत कर कारण बाहर ले नहीं हंसते या दुनिया देखे और वैसना नहीं हंसते, तेकर मतलब है मान लो हंसहूँ तो रावण ल शक हो जाइए, है ना भाई। कोनो हम मरे के बेरा या कोनो फांसी होना इसे कोनो कह दे तो हंसी ही वो है नहीं हंसा है। अच्छा वो क्या बेर कोनो हंस ही तो निश्चित पता है वो सामने वाले पता लगाया गिरते हंसत का बार मरे के बेरा ऐसे शक हो जाही बोला। और तेकर कारण बिल्कुल नहीं हंसिस पर भीतरे भीतर खूब हंसत है। मन अति हरस जनाव न ते ही कौन ला ते ही रावण ला जाने मत इसी के भीतर भीतर हंसत है। और चलते कहा था इसने करूँ इसे कहिस। और ओकर बाद फिर मारीच है जैन वन में जैन पंचवटी के पास में श्री राम लक्ष्मण और माँ सीता हवय वो जगह ऐस और आए के बाद में तुरंत माया मृग बन जाते वो है। और माया मृग बन के ठुमुक ठुमुक वो अंगनम नाचे चालू करते। तो आओ वो नाचत है तकर बाद विचार करबो रावण कैसे सफल हुआ थे या नहीं हुआ थे या रावण के विचार का है इत्यादि बात की चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद पुनः आपके बीच में करबो। लखन श्री रामचंद्र की जय, लखन श्री रामचंद्र की जय।
मारीच जैन पंचवटी में श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता जी हवै वहाँ आइस और आए के बाद में सोन के मिर्गा बन गए वो और सोन के मृगा बने के बाद वो अंगना में ठुबुक ठुबुक नाचा थे और तब रावण एक बार बाहिर में हवाए और आप लोग निवेदन कर दो कोनो कोनो कहीं रावण तोला अतेगन पापड़ बेले का जरूरत है भाई एक ठन काम करते थे हैं का राम बन जते तोला तो रूप बदले में माहिर हवाप राम बन जते और राम बनते तेकर बाद में वो राम हाँ अलग होतीस ना तत्के बेर मौकल देखत नहीं थे राम बन जते राम बनते तहाँ सीता जी ला यूं ही आसानी से ते ले आते तो रावण किस मूर्ख में वो काम लग कर डरे पहली के राम रूप बना जब मैं तब मातु समान लगे पर नारी रावण के मूर्ख में वो काम लग कर डरे पहली के राम रूप बना तब मैं राम रूप बना जब मैं तब मातु समान लगे पर नारी राम के जैसे रूप बनाए तब पूरा दुनिया भर के सब मोल महतारी बरोबर जीते को हरण किसे कर मोल हरण करना है और तेकर से ती मैं तोर सहारा लेवा था इसे कही और तब वो मारी चाहा वो अंगना में आके सोन के मृगा बन के ठुबुक ठुबुक नाचत है और रावण बाहिर में छुपे हुए है रावण के मन के सोच ला आपके बीच में रखना चाहूँ मन की चर्चा चलत ना तो रावण के मन के सोच रावण मन में सोचत रहा है मैं हाँ नकली चीज ला देखा के या नकली चीज दे के अश्लील पाहूं मैं असली चीज मुल मिलने वाला है ये रावण के सोच अच्छा का कहीं के मिर्गा सहित में सोन के न है एलमार ही ना तहाले सोन उनका ही राक्षस बन गई ता मैं नकली चीज ला देखा के डुप्लीकेट ला दे के ओरिजिनल पाने वाले हूँ इसे रावण खुश हुआ मैं निवेदन करता हूँ अरे भैया नकली काम करके आज नहीं तो काली होकर नकल दिख जते नकली दे के असली ते पाच नहीं सके चाहे रावण हुए ते हुवस में हुआ कोनो हुए नकली चीज के परिणाम नकली चीज हुई कतका दिन सफल हो जावे 500 डुप्लीकेट नोट ला दे के एक न एक दिन पकड़ाबे ना रावण सोचत रहा नकली चीज ला देख में असली पाहोगी के लेकिन मैं निवेदन कर देता हूँ मैं अपन नाटक बहुत बढ़िया कहा रावण हाँ पर मैं कहा अरे मूर्ख ये नाटक तोर नो है ये नाटक है राम के ये नाटक है रावण के नो है ये नाटक है राम के माने नकली दे के असली पाँच नहीं सके पा भी लेबे तो नकली बल नकली मिली असली तोला नहीं मिला एक हमारे गुरुदेव जी महाराज के सुंदर सा उद्देश्य ये प्रसंग में बहुत बढ़िया फिट होते निवेदन करो एक घन जगह पैसा बना के मशीन रिस के थे दाई को कैसनो करके मिल गई रिसोला पैसा बना एक मशीन तब वो अंजोर में बनाहूँ तो हो सकते कोनो देख डर ही अड़ोसी पड़ोसी तो मोर जेल हो जाही तो ऐसे लाइन गोड़ रही के दिया उधर लाइन की जमाना नहीं रही से खा पीलिस बने चिमनी दियल बुता दिस एक अंधियार कुरिया में नोट बनीस तो नोट बनीस तो जानता वो 4 रुपया के नोट बना डरीस 4 रुपया के अब ओकर बाद नोट बनाए के बाद मशीन ला बंद करीस और बाद देखीस तो पता चलते 4 रुपया के नोट है चलते यहाँ 4 रुपया के नोट है नहीं चले और कैसे अरे मैं अतेक बेले मेहनत करे सब बेकार हो गए 4 रुपया के नोट बन गए तो वो कहीं से नहीं एला में कोनो ला आधा कीमत में दे दूँ पर सही चीज मिल जाती ऐसे की के सही चीज ला खोजे बर बेलर दो नाम आगे ऐसे की थे तो यहाँ एक जन है वैसने और नोट बनाई रही से तो जाना वो अंधियारी रात में बनाई रही से और अंधियारी रात में बनाई रही से तो वो 7 रुपया का नोट बना रही से ध्यान चाहूँ आप सबके वो 7 रुपया का नोट बना दे रही तो ओकरे घर गीस वो है और गीस की थे कि भैया मैं तो बहुत कम देवत हाँ ओकर बदला कल कमती दे दे मोला तो वो देवैया घलो का है ठीक है ते मोल देवत हते कर बदला महू तोल दे देता हूँ तो
वो 4 रुपया जब का नोट बनाए रही से तेन ओला दे दीस और वो 7 रुपया नोट बनाए रही तेन एला दे दीस। कुल मिला के ना 4 रुपये चले ना 7 रुपया नोट चले, माने नकली दे के असली नहीं पावा जाए। तोर कभू नहीं चले, जेकर सब दिन चले तेकरे आजो चल ही। माने कहना यह है कि ये नाटक तोर नो है रावण, ये नाटक है मोरे। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फलकंद, ध्यान चाहो, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फलकंद, जनक सुतासन बोले बिहि से कृपा सुख वृंद। एक दिन कंदमूल फल नाने बर जंगल में गे रहा है तो सीता और राम अकेले दोनों झन रहीन, तो दोनों झन के बीच में चर्चा हुई इसकी। अब सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चरित नरलीला। अब एक कुछ नरलीला करना चाहता हूँ तो सीता के इस नरलीला कर कर भाई, जंगल में कहीं काम नहीं है, कुछ करके समय व्यतीत करना है तो नरलीला कर कर। तो राम किस नहीं तोला एक पात्र तोला अभिनय करे लगी, तो सीता किस का अभिनय कहिस की लद में जे नाटक करहूं तेन में ना ओमा तोला एक दिन अवसर रही तो लक्ष्मण ल कटु शब्द बोलना लग पड़ी, तोला मरम वचन कहे लगी। तो सीता की से तोर नाटक चले मत चले, प्रकाशित होवे हो मत होवे, रिलीज मत होवे, वो मोल कबूल है पे कि लक्ष्मण ल कटु शब्द में हाँ नहीं बोल सकूं। काबर वो मोला केवल मोर चरण ल छोड़ के आज तक मोर मुखड़ल नहीं देखे, कैसे बोल गलत बोलूं मैं, बोलबे नहीं कराऊं, चाहे तो नाटक बने मत बने। और तब राम की ते नहीं बोला तब मैं बोलूं और तोर भीतर ले मैं बोलूं, ते ऐसे कर तुम पावक महा करो निवासा और जब लगी करो निशाचर नासा। ऐसे किस तो असली सीता श्री राम के मुख में अगर भीतर से नकली सीता निकले है, मैं निवेदन करता हूं ये नाटक रावण के कि राम के विचार करो। ये नाटक तो राम के भैया, रावण के नो हैं, और रावण आज विचार करत है ये मैं मोर नाटक में सफल हो जाऊं, नकली देख असली पा जाऊं, इसे खुश है रावण। अब ये प्रकार से फिर रावण कुटिया बाहिर में छुप के देखा थे, नकली सीता के द्वारा कहे जाते हे प्रभु सुना हूँ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी कहिन और एक चीज में और मिलते अन्य रामायण के या अन्य शास्त्र के हिसाब से, कहीं मैं रावण ल मारना चाहता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करे हूँ निशिचर हीन करो मही भुज उठाई प्रण किन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन। हे सीता मैं राक्षस मन ल मारू के हाँ इसे कैसे मार बेते हैं, रावण ल मारबे कैसे, तो कहीं से कैसे मारूं, तो वो कहीं भाई कोनो कतको ज्यादा कहीं वो भले आतंकवादी है, भले बहुत दुष्ट विचार वाले है, लेकिन ते कैसे मार देवे जबरदस्ती बोला, तोर संग कहीं गलती निकल ही था। तो कहीं अपराध बिना बध रावण का यह नीति नहीं निरुपाधि ही होगा। सीता जी कहीं अपराध बिना बध रावण का, कैसे बिना अपराध को बध देवे थे हाँ, तो ऐसे कही से रावण पहले हर ले मुझको, सीता जी कहीं रावण पहले हर ले मुझको और ओकर बाद फिर मोला हरण कर ली तो रावण अपराधी हो जही, और तेकर बाद मारबे तब तोर यश कीर्ति गाय जाए, बेलर में तोर नाम नहीं चले। और तब श्री सीता जी नकली बनी से नकली बन के आज नकल रूप में कहा थे सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। ऐसे कह के और तब प्रभु श्री राम जी तब रघुपति जानत सब कारण और उठे हरस सुर काज संवारन। देवता मन के काम ला बनाए बर आए छे। अब एकरे स्थिति सीता जी बात ला जन सुनिस, लक्ष्मण बगल में खड़े हैं और सीता जी का कहा तेला देखा थे। अब ये प्रकार से फिर श्री राम जी सीता जी बात ला मान के धनुष बाण ला धरिस और धनुष बाण ला धर के वो मिर्गल मारे बर दौड़िस और मिर्गल मारे बर दौड़िस मृगा कुटिया ले बाहर निकल के भागिस तो भगवान अगर पाछू पाछू दौड़िस। निवेदन करो प्रसंग ले 1 मिनट में पूरा करना चाहता हूँ। और तब
कबू प्रगट हो जाए तो कबू छूब जाए वो मृगा और भगवान ओकर पाछू पाछू जाए। केवल और केवल में ये कहा था मन अति हर्ष जनाव न तेहि आज देखी हम परम स्नेही और चला राम पद प्रेम अभंगा। ये में इतना अभंग प्रेम है मारीच के कि ओकर भगवान राम के पास कोई बाण नहीं है जे ओकर प्रेम ला भंग करता है, ओकरे से अभंग प्रेम के है। श्री रामचरित्र मानस में 4 ठन प्रेम, सत्य प्रेम, अटपटा प्रेम, अभंग प्रेम और तत्व प्रेम, ये चारों प्रेम ला किसी भी हालत में मोर राम पार नहीं कर सके और ओकर जगह कोई शक्ति नहीं है। तभे कहे वह परम प्रेम कर पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज एक अभंग प्रेम ला भंग नहीं कर सके मोर राम, हाँ तेकरे से तेकर पाछू पाछू दौड़त है और पाछू पाछू दौड़त तेकर बाद में फिर बहुत दूर जाए के बाद श्री राम जी चले हरस सुर काज समारन। वो राम हाँ बाण चलाते और बाण चलैस तेकर बाद ओकर प्राणांत होए के पहली लक्ष्मण कहिस। एक निवेदन और करता हूँ, लक्ष्मण कहिस ना लक्ष्मण के प्रथम नामा लक्ष्मण हा लक्ष्मण ऐसे की चिल्लेस, पर निवेदन करता हूँ लक्ष्मण नहीं सुने, केवल और केवल वो नकली सीता सुने हैं। और ओकर बाद नकली सीता का की सब जानता हो, ओ तरफ में नहीं जाना चाहूँ। मम पाछे धर धावत धरे सरसन बाण में चर्चा करना चाहता हूँ। तो ओकर बाद श्री राम जी ओल मारिस तेकर बाद में तुलसीदास जी महाराज एक शब्द लिखे, बस वही बोलना चाहता हूँ, वो ये है खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा। जैसे वो मारिस तो कोनो पूछिन मारिस तेन कोने तो राम ला पूछ के देखा तो राम जी के खल बधि, खल माने राक्षस दुष्ट ला मार के राम हाँ आवत थे। तो मैं आप मन ला पूछा मारी है दुष्ट है कि संत, माने द्रोही है कि प्रेमी। राम हाँ द्रोही है, दुश्मन है, दुष्ट है कहा थे। आप मन के क्या विचार है? नहीं मैं निवेदन करता हूँ जल्दी से, हकीकत में वो खल नो है, खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा। राम खल भले कहा थे पर राम के भीतर ले पूछते राम के कहना थे आखिर तोर परम स्नेही है जेगर प्रेम लेते भंग नहीं कर सके, जो राक्षस की प्रेमी है तक इस प्रेमी तक खल का बर कहा था। तो राम भीतर के बात बतेस में निवेदन करता हूँ, वो ये है हकीकत में खल एकर से दिखात्म राम मान लो परम स्नेही ऐसे कहा या अभंग प्रेम है ओकर ऐसे कहा तो नाटक गड़बड़ हो जाही। दुनिया जानडर ही और दुनिया जानडर ही तो तेकर से दुनिया जाने मत, रावण जाने मत, तेकर से बोला अभंग प्रेम वाले नहीं कह करके खल कहे है। अब एक कारण राम हाँ खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा ऐसे कही से, और एक प्रकार से फिर ये ऐस और तब नकली की हम भेंट हुआ थे। एक नकली वहाँ मर गए, दूसर नकली रावण धर के ले गए। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठाई, चला गगनपथ आतुर भय रथ हाँ की न जाई। यो नकली छे। आओ बात बहुत है, समय बहुत नहीं है। क्षमा चाहती वाणी विराम लखन सिया रामचंद्र की जय। जी हाँ, निवेदन है आरती आप लोगों के द्वारा होना है। और सर्वप्रथम हमारे भोलेनाथ जी का आरती, तत्पश्चात रामायण जी का आरती। जी हाँ, पहले रामायण जी का आरती फिर भोलेनाथ जी का आरती होना है। आप सभी से निवेदन है, आप समस्त ग्रामवासी ग्राम बेलरधुना, मेरे मातृशक्ति माताओं, इस ग्राम के सम्मानित बुजुर्गन, मेरे युवा साथियों और नन्ही मुन्नी प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए फिर एक काम करते हैं,
एक भजन कर देंगे।